और आज बात करेंगे बिहार के सियासत की। और बिहार के सियासत में हम बात कर रहे हैं हर रोज बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण है, हर प्रमंडल के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और अब अगली कड़ी में जो हमारा प्रमंडल है वो है तिरहुत प्रमंडल। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तिरहुत प्रमंडल, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 1 महीने का वक्त है और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे और बताएंगे कि यहाँ के सियासी समीकरण क्या है। और इस बार जो है तिरहुत प्रमंडल के बारे में अगर जिक्र करें तो सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पे जिले कितने हैं और वो कौन से जिले हैं, उन जिलों में एनडीए की स्थिति कितनी है, इसके अलावा महागठबंधन की स्थिति कितनी है, बड़े चेहरे कौन हैं, 2000 के लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां यहां पे रही है महागठबंधन की और खास तौर से एनडीए गठबंधन की। तो सबसे पहले बात तिरहुत प्रमंडल की जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये बिहार के जो 9 प्रमंडल है उसमें सबसे बड़ा प्रमंडल है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा सीटें ज्यादा है, जिले लगभग 6 हैं। तो ऐसे में हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तिरहुत प्रमंडल का है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर और पश्चिमी चंपारण है और पूर्वी चंपारण है जो जिले हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ कुल 6 जिले हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि ये एनडीए का गढ़ माना जाता है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें अगर एनडीए का कहीं से निकल कर आया है तो तिरहुत प्रमंडल से ही आया है। और अब इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे बिहार सरकार के कई मंत्री यहाँ से मौजूदा समय में हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कुल कितनी सीटें हैं, दबदबा कितना है, तो 49 यहाँ से विधानसभा सीटें हैं, 34 एनडीए के पास है और 15 महागठबंधन के पास। अब आपको हम दूसरे वाले एलईडी पे लेकर चलते हैं और यहां पे आपको बताते हैं कि यहां पे सियासी समीकरण क्या कहता है। कुल 49 विधानसभा की सीटें हैं, आप समझ लीजिए इस तरीके से। ये जो 49 सीटें हैं, ये 49 सीटें हैं टोटल यहां पे तिरहुत प्रमंडल में, क्योंकि 6 जिले हैं। इसके अलावा अगर देख लीजिए तो एनडीए के खाते में मौजूदा समय में जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2020 में जिन सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की, क्योंकि पिछले 5 सालों में बहुत कुछ यहां पे पानी बदला है, बहुत कुछ चीजें बदली है, राजनीतिक परिदृश्य भी बदला है और कई विधायक इधर से उधर भी हुए हैं। तो जो 2020 का समीकरण है वो ये है कि एनडीए के खाते में 34 विधायक गए, 34 विधायक चुनकर जीत कर आए और 15 महागठबंधन के खाते में गए। कुल 49 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। इस बार क्या होगा वो भी हम आपको सियासी समीकरण सियासी लिहाज से हम समझाएंगे, लेकिन जो वहाँ पे काबिज है उसके बारे में हम सबसे पहले बता देते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और आप 11 विधानसभा सीटों में अगर आप देख लें, ये पहला ग्राफिक्स का प्लेट है जिसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि 4 विधानसभा सीटें और इसके बाद 4 विधानसभा सीटें 8 और उसके बाद 3 विधानसभा सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे। अब देखिए, अब आपको एक एक करके हम समझा देते हैं कि यहाँ पे स्थिति क्या है, महागठबंधन का कब्जा कहाँ पर है, एनडीए का सबसे ज़्यादा कहाँ पे कब्जा है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, देखिए हमने आपको बता दिया कि 3 सीटें यहाँ पे जो है 4 और 3 वाला समीकरण। अब हम दूसरे वाले बड़े वाले एलईडी पे आपको बता देते हैं। देखिए मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 सीटें जो है रायघाट जो है निरंजन राय यहाँ से आते हैं, आरजेडी के हैं। इसके अलावा औराई वाला जो सीट है यहाँ पे रामसूरत कुमार देख रहे होंगे, रामसूरत राय इनका पूरा नाम है। इसके अलावा ये बीजेपी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, बहुत कद्दावर लीडर माने जाते हैं। अब देख लीजिए अगर सकरा की बात करें तो यहाँ अशोक कुमार चौधरी आते हैं, जेडीयू से अशोक कुमार चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वैसे करीबी नेताओं में ये माने जाते हैं अशोक चौधरी। अब जो ये नाम देख रहे हैं वो नीतीश कुमार के तमाम फैसलों में बहुत सम्मिलित रहते हैं, शामिल रहते हैं। अगर नीतीश कुमार को डिसीजन लेते हैं तो अशोक चौधरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर बरूराज सीट की बात करें, अरुण सिंह आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस बार भी उन्हें संभवतः टिकट मिलेगा। अगर औराई का हमने बता दिया। मीनापुर सीट की बात करें, राजीव कुमार राष्ट्रीय जनता दल के मौजूदा समय में विधायक है। इसके अलावा अगर बोचहा की बात करें तो मुसाफिर पासवान है, वीआईपी में है, वीआईपी के टिकट से चुनाव जीते थे, लेकिन मौजूदा समय में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जितने भी विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की जो पार्टी चुनाव जीत कर आई थी वो तमाम जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ऐसे में जो मौजूदा स्थिति होगी उन तमाम विधायकों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है या नहीं, ये भी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अगर समझा दें क्योंकि यहाँ पे क्या स्थिति होने वाली है, तो देखिए आपको बता देते हैं। ये वाला है बरूराज वाला सीट है, अरुण कुमार सिंह यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात करें पारू वाला जो सीट है, पारू वाला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पे जो है अशोक कुमार सिंह आते हैं। और इसके अलावा देख लीजिए आपको
ये साहेबगंज जो है राजू कुमार सिंह, ये देखिए बीआईपी से थे, जो मुकेश सहनी की जो पार्टी है उस पार्टी से आते हैं, लेकिन मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जो तमाम विधायक थे जो विकासशील इंसान पार्टी से गए बीजेपी में, उसमें राजू कुमार सिंह का भी नाम है, और मौजूदा समय में राजू सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं। तो ऐसे में इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। मुजफ्फरपुर जिले का साहिबगंज एक विधानसभा सीट पड़ता है जहां से वो आते हैं। अब आपको हम बता देते हैं ये वाला इलाका, ये 4 गायघाट का हमने आपको बता दिया। निरंजन राय जो हैं आरजेडी के हैं, बहुत कद्दावर लीडर माने जाते हैं और माना जाता है कि ये उस सीट से बहुत सुरक्षित तरीके से निकाल सकते हैं। और आई का हमने आपको बता दिया, रामसूरत कुमार राय बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, यादव समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। मीनापुर वाला देख लीजिए, ये जो मीनापुर वाला इलाका है, राजीव कुमार राष्ट्रीय जनता दल के बोचहा वाला सीट वाले, बोचहा वाला मुसाफिर पासवान वीआईपी से, जो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। इसके अलावा हमने आपको इसके बारे में भी बता दिया कि बरूराज पे क्या स्थिति है, पारू सीट पर क्या स्थिति है, बोचहा पे क्या स्थिति है, क्योंकि जो 2 वीआईपी आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में, क्योंकि माना जाता है कि ये जो मुजफ्फरपुर वाला इलाका है, सहनी वाला इलाका है, जो मौजूदा सांसद है वहाँ से राजभूषण निषाद सांसद हैं, जो केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसलिए, इससे पहले अजय निषाद वहाँ से सांसद हुआ करते थे, तो यहाँ पे निषाद समुदाय का एक अपना दबदबा है मुजफ्फरपुर में, और कोशिश होती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टिकट निषाद समुदाय को दिया जाए, यानी मुकेश सहनी भी इसी बल पे मांग करते हैं। और यहाँ पे अगर कब्जा देखें तो एनडीए के पास कुल 7 विधायक मौजूदा समय में हैं, 4 महागठबंधन में हैं, कुल 11 हैं। हालांकि ये 2020 का हम बता रहे हैं कि 2020 का ये आंकड़ा है, उसके बाद कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी अगर इसमें आप 2 और जोड़ दीजिए वीआईपी वाला, तो जो अभी महागठबंधन जो एनडीए के पास है वो करीब 2 हो जाएगा, टोटल 9 का आंकड़ा हो जाएगा एनडीए के पास। और ये वाला जो महागठबंधन के पास है, इसमें 2 घटा दीजिए, यानी टोटल बचते हैं इनके पास 2 विधायक। तो मौजूदा समय में ये स्थिति है यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, मुजफ्फरपुर का हमने आपको बता दिया, जिक्र कर दिया। और मुजफ्फरपुर के अलावा अगर हम इसके अलावा अगर देख लीजिए पश्चिमी चंपारण जिले की, देखिए यहाँ पे 9 विधानसभा सीटें हैं, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वाल्मीकि नगर सीट देखिए, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं वो यहाँ से आते हैं। अगर देख लीजिए लौरिया विनय बिहारी संगीतकार हैं, फिल्म एक्टर हैं, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और लगातार चुनाव जीतते रहते हैं, बड़ा मुखर आवाज़ से कहते हैं, सदन में सवाल उठाते हैं। और इनके बारे में, विनय बिहारी के बारे में अगर आप जिक्र करें तो एक सड़क के लिए ये बिल्कुल सड़क पे घसीटते हुए विधानसभा पहुंचे थे, तब ये बहुत सुर्खियों में आए थे। अब देख लीजिए अगर बेतिया सीट की बात करें, रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी से पहले बिहार सरकार में डिप्टी सीएम रही हैं, और मौजूदा समय में बिहार सरकार में मंत्री हैं। वाल्मीकि नगर हमने आपको बता दिया, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जनता दल यूनाइटेड। रामनगर भागीरथी देवी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। नरकटियागंज रश्मि वर्मा भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर लीडर मानी जाती हैं, और बहुत प्रचलित, बहुत चर्चित चेहरा है, और लगातार वो कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं मीडिया में। नौतन सीट की बात करें तो नारायण प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं ये हैं। तो यानी यहाँ पश्चिमी चंपारण में भी बीजेपी का कब्जा है, क्योंकि अगर बात करें तो यहीं से पूर्वी पश्चिमी चंपारण से ही अगर बात करें संजय जायसवाल भी आते हैं, जो मौजूदा सांसद हैं और पहले बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। यहीं से राधा मोहन सिंह आते हैं, पूर्वी पश्चिमी से हैं। तो ऐसे में उनकी भी मजबूती यहाँ पे दिखती है, और उनका असर भी विधानसभा चुनाव में दिखता है। जो आप ये आंकड़े देख रहे हैं ये उन्हीं कद्दावर नेताओं की बदौलत बीजेपी के और जनता दल यूनाइटेड के झोली में है। तो ये पश्चिमी चंपारण में है। जो दबदबा की बात कर लेते हैं, एनडीए के खाते में कुल 8 जो है विधायक हैं, महागठबंधन के खाते में 1 हैं, कुल यहाँ पे 9 विधानसभा सीटें हैं। तो यानी यहाँ पे ज़्यादा मेहनत तेजस्वी यादव को करना होगा। मुकेश सहनी जो बराबर सीटें मांगते रहते हैं, मुकेश सहनी को समझना होगा और तेजस्वी यादव को भी समझना होगा कि इन्हीं इलाकों में मुकेश सहनी को मजबूती मिलती है। सबसे ज़्यादा सहनी समुदाय के वोट इसी इलाके में हैं। तो ऐसे में तेजस्वी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुकेश सहनी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए महागठबंधन में, ताकि यहाँ से कुछ सीटों को वापस किया जाए। अब हम मुजफ्फरपुर के बारे में हमने आपको बता दिया, पश्चिमी चंपारण के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए ये सीतामढ़ी जिले की बात कर लेते हैं। रीगा वाला जो सीट है, क्योंकि 6 ज़िले यहाँ पे हैं और 6 ज़िले में मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, ये वो इलाका है जो इसका क्षेत्र माना जाता है तिरहुत प्रमंडल में। और देखिए सीतामढ़ी वाला जो सीट है, यहाँ रीगा वाला जो सीट है,
मोतीलाल प्रसाद जो हैं। और इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं, देखिए क्योंकि देखिए रीगा वाला जो सीट है मोतीलाल प्रसाद, यहाँ से ये कांग्रेस की सीटें भी मानी जाती है। और कांग्रेस का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के बहुत युवा चेहरा जो है विधायक आते हैं, हालांकि पिछले बार चुनाव में हार गए। अगर बथनाहा सीट की बात करें, अनिल कुमार है भारतीय जनता पार्टी से। सीतामढ़ी की बात करें, मिथिलेश कुमार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से है। मुकेश कुमार यादव बाजपट्टी सीट से आते हैं। आरजेडी के जो 2020 चुनाव का ये समीकरण है जो वहाँ से चुनाव जीत कर आया और मौजूदा समय में विधायक हैं। अगर रुन्नी सैदपुर की बात करें या फिर सुरसंड की बात करें, दिलीप राय आते हैं जनता दल यूनाइटेड से। परिहार सीट की बात करें, गायत्री देवी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आती हैं। इसके अलावा बथनाहा अनिल कुमार भारतीय जनता पार्टी से। और रीगा का हमने आपको बता दिया कि मोतीलाल, हालांकि रीगा में समीकरण बदल सकता है क्योंकि वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस पार्टी से पहले विधायक रह चुके हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रखर रूप से जाने जाते हैं और लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाएगा इस सीतामढ़ी को लेकर। और सीतामढ़ी को लेकर आपको पता होगा कि जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, जो 2024 चुनाव में यहाँ से चुनाव जीते थे। तो ऐसे में उनके कंधों पे दारोमदार होगी कि इन तमाम सीटों को किसी तरीके से वापस करवाया जाए, ये महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पे जो है 8 कुल विधानसभा सीटें हैं जो हमने आपको बताया, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रुन्नी सैदपुर, बेलसंड, ये वो इलाका है जो सीतामढ़ी जिले में आता है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये लोकसभा भी है। सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड का गढ़ है और यहाँ पे देवेश चंद्र ठाकुर की जिम्मेदारियां भी इस बार इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि 8 सीटों में यहाँ पे ज़्यादातर सीटों पर महागठबंधन पिछले बार चुनाव में हार गई थी। इस बार दोनों के बीच में अगर कह सकते हैं 50-50 वाली स्थिति संभावित हो सकती है। अब इसको बड़े चेहरे के बारे में हम आपको बता देते हैं क्योंकि बड़े चेहरे इस क्षेत्र से कई हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो महागठबंधन में, चाहे फिर जो है प्रतिमा दास जो हों, और या फिर और भी यहाँ से इसराइल मंसूरी आते हैं। इसी परमंडल से, हम परमंडल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमंडल वाइज हम लगातार चीज़ों को बदल रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे चीज़ें भी बदलेगी, समीकरण भी इस बार बदलेगा। हिंदू मुस्लिम वाला भी जो समीकरण है वो लगातार कोशिश की जा रही। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा फैक्टर इस क्षेत्र में दिखता है और ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देखिए बड़े चेहरे की बात कर लेते हैं, महागठबंधन में बड़े चेहरे कौन है। देखिए तेजस्वी यादव, बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, मौजूदा समय में 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कई अलग अलग विभागों का जिम्मा इनके पास रहा है। तो तेजस्वी यादव इसी क्षेत्र से आते हैं, या राघोपुर उनका विधानसभा है। समीम अहमद साहब पूर्व मंत्री रह चुके हैं, नरकटिया से विधायक हैं, मौजूदा समय में आरजेडी के बहुत कद्दावर लीडर हैं और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो ऐसे में इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी चुनाव को जितवाने की। इसके अलावा मुकेश रोशन जो महुआ सीट से आते हैं, आरजेडी के हैं, ये इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। और आपको दूसरे तरफ अगर आपको दिखा देते हैं, मुकेश रोशन की ये तस्वीर देख रहे होंगे। मुकेश रोशन के अलावा यहाँ पे देखिए प्रतिमा कुमारी जो है ये कांग्रेस की विधायक हैं और इनके कंधों पर भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी सीट को निकालने की। और तिरहुत प्रमंडल में जहां इनका प्रभाव बोलता है उस क्षेत्र में महागठबंधन को जितवाने की। इसराइल मंसूरी का हमने आपको नाम बताया, पहले ये बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, महागठबंधन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो यानी इनके कंधों पर भी जिम्मेदारी होगी चीज़ों को वापस लाने की, सीटों को वापस लाने की। हालांकि तिरहुत प्रमंडल का जब हम जिक्र करते हैं तो तिरहुत प्रमंडल में जो है आंकड़े के लिहाज से महागठबंधन के फेवर में नहीं है। मेहनत करना होगा। इस क्षेत्र में प्रशांत किशोर भी लगातार जाते रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी लगातार बहुत मेहनत कर रही थी इस क्षेत्र में। तो ऐसे में वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी होगी महागठबंधन को, क्योंकि अगर तेजस्वी को पिछले 2020 का चुनाव देखें तो तेजस्वी यादव लगभग 10-12 सीटों से सरकार बनाने से चूक गए थे। और ऐसे में ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये इलाका जो है सबसे ज़्यादा नुकसान किया, अगर शाहबाद की बात करें, चाहे गया की बात करें, चाहे फिर मुंगेर प्रमंडल की बात करें, सीमांचल की बात करें, उसी तरीके से ये क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था। इस बार भी तेजस्वी यादव को महागठबंधन को कोशिश करनी होगी कि इन तमाम जगहों पर बेहतर स्थिति में लाया जाए। और महागठबंधन के चेहरे के बारे में हमने आपको बता दिया कौन कौन बड़े चेहरे हैं इस क्षेत्र में, चाहे तेजस्वी हो, इसराइल मंसूरी हो, समीम अहमद साहब हो, प्रतिमा कुमारी हो, इसके अलावा और भी कई बड़े चेहरे, मुकेश रोशन जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब एनडीए के चेहरे की बारी है, एनडीए के जो बड़े चेहरे हैं इस क्षेत्र में उसके बारे में भी हम बताएंगे। चर्चा कर रहे थे तिरहुत प्रमंडल को लेकर, हमने
जिलों का जो सियासी समीकरण है, वहाँ मौजूदा विधायक हैं, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। बड़े चेहरे हमने महागठबंधन के भी कौन कौन है यहाँ पे वो हमने आपको बता दिया। अब हम आपको एनडीए के बड़े चेहरे इस क्षेत्र में कौन है उसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए, एनडीए के बड़े चेहरे चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस क्षेत्र से यानी हजारी जो है हाजीपुर से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। राजभूषण चौधरी, राजभूषण निषाद इनका नाम है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। ये मुजफ्फरपुर से सांसद हैं और केंद्र में मौजूदा समय में मंत्री हैं। इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। राधा मोहन सिंह देख लीजिए, ये भी उसी क्षेत्र से आते हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा समय में सांसद हैं। बीजेपी के बहुत कद्दावर लीडर माने जाते हैं, इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। संजय जायसवाल बीजेपी के सांसद हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी एक समय रह चुके हैं और ऐसे में इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी चुनाव जितवाने की। ये एनडीए के बड़े चेहरे हैं। आनंद मोहन देखिए, पूर्व सांसद रह चुके हैं, अभी मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड में है। पूर्व सांसद के कंधों पर बहुत जिम्मेदारी होगी आनंद मोहन की। इनकी पत्नी जो है लवली आनंद, वो मौजूदा समय में सांसद हैं। तो ऐसे में आनंद मोहन और लवली आनंद के कंधों पर होगी। देखिए, ये लवली आनंद जी की तस्वीर है और मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और शिवहर से मौजूदा समय में सांसद हैं। तो ऐसे में इनके कंधों पर जो है जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अशोक कुमार चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, इसी क्षेत्र से विधायक हैं। तो ऐसे में इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी चुनाव जितवाने की। तिरहुत प्रमंडल में महत्वपूर्ण हो जाता है इनकी भूमिका। कृष्ण नंदन पासवान मंत्री हैं बिहार सरकार में और इनके कंधों पे भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी तिरहुत प्रमंडल में। बाकी जो विधानसभा सीटें हैं उसको किस तरीके से रिपीट किया जाए। अब देख लीजिए, रामसूरत राय, अगर रामसूरत राय की जिक्र कर लें, ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं लेकिन मौजूदा समय में बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के और ऐसे में इनके कंधों पर भी जिम्मेदारी होगी चुनाव जितवाने की। वीणा देवी वैशाली से सांसद हैं, एलजेपीआर के सांसद हैं, बेहद कद्दावर लीडर मानी जाती हैं अपने क्षेत्र में और ऐसे में इनके कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी चुनाव जितवाने की। अब इसके अलावा अगर देख लें एनडीए के जो बड़े चेहरे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जो है वो मौजूदा समय में सांसद है जनता दल यूनाइटेड के और इनके कंधों पर भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी चुनाव जितवाने की और पहली बार सांसद बने, इससे पहले एमएलसी वगैरह हुआ करते थे। रेणु देवी पहले डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, मौजूदा समय में मंत्री हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी चुनाव जितवाने की। इसके अलावा भी बहुत सारे इधर बड़े चेहरे हैं एनडीए के और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। चिराग पासवान हमने आपको बता दिया, इसके बाद वीणा देवी और तमाम नेता। तो ऐसे में इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी। अब आपको सीधे ले चलते हैं पटना, जहां पर पटना में हमारे सहयोगी मरगूब अब मौजूद हैं और उनके पास चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। मरगूब देखिए, तिरहुत में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। अगर पूरे बिहार में देखें तो सबसे ज्यादा लगता है मेरे ख्याल से मंत्री इसी क्षेत्र से आते हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी इस बार रिपीट करने की और महागठबंधन की सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति इसी क्षेत्र में है। स्वाभाविक बात है दीपक, 35 और 14 फासला समझिए 21 सीट का फासला है। महागठबंधन कम बैक कैसे करेगा, एनडीए अपनी सहनसानियत कैसे बचा पाएगी। अगर आप देखेंगे तो पूरे तिरहुत प्रमंडल को आपने देखा, बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव के अलावा कोई बड़ा उस इलाके में महागठबंधन का बड़ा चेहरा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आप एनडीए के चेहरे देखेंगे तो एक तरफ से आपको मिलेगा चिराग पासवान मिलेंगे, दिनेश चंद्र ठाकुर मिलेंगे, राधा मोहन सिंह मिलेंगे। तो इन चेहरों को आप देखें और लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखेंगे तो पता ये चलेगा कि यहाँ एनडीए बहुत भारी है, बिल्कुल। लेकिन अब इसमें 2-3 चीज हम आपको बता देते हैं। टिकट का बंटवारा बहुत महत्वपूर्ण होगा इस इलाके में। किनको किनको टिकट मिलेगा, क्या कई सिटिंग एमएलए हैं उनको टिकट कटेगा, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल। महागठबंधन के जो 14 विधायक हैं उनमें से भी आधे से ज्यादा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो टिकट का बंटवारा, टिकट किन लोगों को मिलेगा ये निर्भर है हार जीत पे। और अगर आप चेहरे की बात करेंगे तब तो महागठबंधन कहीं ठहर भी नहीं रहा है, महागठबंधन कहीं है भी नहीं। लेकिन उस इलाके की राजनीति अलग है। आप अगर पूरे जिले की बात करेंगे तो पूरी तरीके से मिक्स आबादी है। हाँ। और पिछले बार तो महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया,
बिल्कुल। और कहा जाता है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो तिरहुत प्रमंडल ने सबसे ज्यादा उसमें भूमिका निभाई। बिल्कुल। तो इस बार तेजस्वी यादव के लिए करो और मरो की नीति होगी। परीक्षा इस बार उनकी बहुत कड़ी होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि महागठबंधन की तरफ कौन लोगों के बीच जाएगा, तो राहुल गांधी 2, 4, 10, 15, 20 दौरे करेंगे, चले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन 100, 150 अगर दौरे और सभा कोई करेगा तो वो तेजस्वी यादव करेंगे। लालू यादव की सेहत बहुत अच्छी नहीं है, आपको भी पता है। तो तेजस्वी को ही सब कुछ सींचना है। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि कितना सींच पाएंगे तेजस्वी, क्योंकि वो घर एनडीए का घर है। अब वो जो इलाका है, उस इलाके में वोट का समीकरण है, आप देखेंगे तो वो सीधे महागठबंधन के खिलाफ है। बिल्कुल। राघोपुर की सीट ठीक है, तेजस्वी यादव माना जा रहा है कि वो चुनाव अगर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन आप मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर के साथ साथ सीतामढ़ी आ जाए। सीतामढ़ी आप देख लीजिए क्या है, देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव जीते, वहां से महागठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हार गया लोकसभा में। तो पूरे समीकरण को देखिए तो हमें लग रहा है कि इस बार भी तिरहुत बहुत भारी पड़ेगा तेजस्वी यादव के लिए, अगर कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो जाए या कोई बहुत बड़ा मुद्दा बिहार की राजनीति में नहीं आ जाए तो एक तरफ लैंडस्लाइड हो जाए। जैसे इस क्षेत्र में प्रशांत किशोर का असर दिखेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर संभवतः अगर तेजस्वी यादव जो स्थिति 2020 में रही, अगर प्रशांत किशोर एनडीए का वोट काटते हैं तो तेजस्वी की कुछ राहत हो सकती है, मिल सकती है इस क्षेत्र में। देखिए प्रशांत किशोर के बारे में तो पूरे बिहार में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर महागठबंधन को भी परेशान करेंगे, एनडीए को भी परेशान करेंगे। बिल्कुल। इस इलाके में प्रशांत किशोर के लगभग 10 से 12 ऐसे लोग हैं जो बहुत कद्दावर हैं, जिन्हें प्रशांत किशोर टिकट देने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब टिकट देने के बाद उनकी स्थिति अगर अभी की स्थिति के बराबर रही तो निश्चित तौर पर एनडीए को इसका घाटा उठाना पड़ेगा। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं महागठबंधन की, जो मैंने आपको कहा 35 और 14, उन 14 में 4-5 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर महागठबंधन को प्रशांत किशोर की पार्टी परेशान करेगी। हो सकता है प्रशांत किशोर की पार्टी के कारण वो सीट महागठबंधन हार जाए। लेकिन दूसरा सीट हो सकता है जीत जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रशांत किशोर हर बिहार में करेंगे, हर जगह महागठबंधन एनडीए को वो परेशान करेंगे। तिरहुत की बात मत कीजिए, आप मिथिलांचल की बात कीजिए, आप चले जाइए औरंगाबाद चले जाइए, अब गोपालगंज चले जाइए, आप इधर जमुई की तरफ चले जाइए, आप नालंदा की बात कीजिए, पटना की बात कीजिए। तो दीपक बहुत आसान लड़ाई नहीं है इस बार एनडीए के लिए भी। और महागठबंधन तो यहाँ चूंकि बहुत हद तक पिछले बार ही बहुत कमजोर रहा, इस बार अपनी साख बचा पाएगा, कम बैक कर पाएगा या बहुत बड़ा चमत्कार कर पाएगा, ये रिजल्ट के ये टिकट के बंटवारे के बाद ही पता चल पाएगा। अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ एनडीए मजबूत है और जो संभावना लग रही है लोकसभा चुनाव विधानसभा वार उठा के देखिएगा तो बहुत हद तक एनडीए के हक में यह फैसला जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया तो शायद एनडीए को बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है और कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए बहुत फायदा वाली बात होगी। चलो ठीक है मरगूब, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए हमने तिरहुत प्रमंडल के बारे में हमने जिक्र किया और हमारे सहयोगी मरगूब बता रहे थे कि यहाँ पे स्थिति क्या हो सकती है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति यहाँ पे बदलती है, क्या कुछ सियासी समीकरण में क्या हवाएं किस और रुख करती है। लेकिन अभी और भी जिले हैं जिसके बारे में हम और अगली कड़ी में बताएंगे।